शेर अकेला ही खड़ा रहता है। कि बजरंग दल ये सब नाजायज औलादें उसलिए हैं पावर में हैं। तो जिस दिन ये सरकार पलटेगी, मोहम्मद दीपक डरना नहीं है। हमेशा कहते हैं कि सुअर झुंड में आते हैं और शेर अकेला ही खड़ा रहता है। कि बजरंग दल ये सब नाजायज औलादें उसलिए हैं पावर में हैं। तो जिस दिन ये सरकार पलटेगी, दूरबीन लेके ढूंढिएगा इनको, ये नहीं दिखाई पड़ेंगे। मसीह जी क्या कहिएगा, आप दीपक मोहम्मद दीपक बन गए हैं, अब हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है। हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है, यही समझ में आया तुम्हें? खुद के नाम के सामने अगर मोहम्मद जोड़ लिया तो मुसलमान हो गया। अल्लाह कबूल कर लिया क्या उन्होंने? वेंकी चौधरी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और जो हिंदू महिलाएं चौथा बच्चा पैदा करेंगी उन्हें 21,000 और जो 5वां करेंगी उन्हें 31,000 रुपए। और दूसरी बात, जो माएँ इसके कहने पर बच्चा पैदा करेंगी वो कहेंगी पिंकी भैया की देन है। पिंकी भैया की वजह से पैदा हुआ है जी। लेकिन ये वो लोग थे जो स्थितियां खराब करने आए, उनको आप संभाल नहीं पाए। लेकिन मैं आपसे यहाँ बंद कमरे में सवाल पूछ रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं स्थिति खराब क्यों? आप पूछिए, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से मतलब वो कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि मतलब आप मैं खत्म। मेरा काम है एक पत्रकार के नाते सवाल पूछना। एएसपी साहब थोड़ा असहज हो जाते हैं ऐसे सवालों से। नहीं, असहज की बात नहीं है। बात असहज क्या मतलब क्या करेंगे? थैंक यू हो गया तो मैं 5 सवाल और पूछना चाहूँ, आप नहीं जवाब देना चाहते? क्यों हिला डाला ना? ऐसे आप लग नहीं रहा कि आप ऐसे लग रहा है जैसे पर्सनल ले रहे हैं। कोई पर्सनल नहीं ले रहे, आप पर्सनल ले रहे हैं। मैं क्यों? आपको कुछ लोग इंटरव्यू करते होंगे, कान में बात करते होंगे, ये पूछे ये ना पूछे। अभी जैसे कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, समझ रहे हो? समझ गया। दोस्तों, शुरू के क्लिप तो आपने देख लिए होंगे और शुरू के क्लिप देख करके आपको बहुत मजा भी आया होगा। और आप जब ये पूरा वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो में बहुत मज़ा बाकी है अभी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो में कोटद्वार मोहम्मद दीपक को लेकर और साथ में बजरंग दल को लेकर के इस वीडियो में बोला गया है। और इस वीडियो में बजरंग दल वालों को लेकर के काफ़ी एक्सपोज किया गया है, काफ़ी उनकी बेइज्जती की गई है इस वीडियो में। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं, जो कोटद्वार की एसपी साहब हैं उनके पास अजीत अंजुम पहुंचते हैं और उनसे कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो कि एसपी साहब एक्सपोज होते नज़र आ रहे हैं। ये मुझे लगता है जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक्सपोज हो रहे हैं एसपी साहब, क्योंकि प्रशासन ने शायद सही काम नहीं किया है वहाँ पर जो ये हालत हुई थी। और ये सब देख करके आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है और समझेंगे आपके एसपी साहब भी अब बौखलाते नज़र आ रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। देखिए, मोहम्मद साहब का नाम लगाते ही दीपक का ओहदा बहुत बढ़ गया और मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्तों पर वो दीपक चल रहा था। दीपक का काम होता है प्रकाश देना। मोहम्मद साहब किस लिए आए थे यहाँ पे? जब अंधेरा था, जब यहाँ पे अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने प्रकाश फैलाने का काम किया। दीपक ने सिर्फ और सिर्फ पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश में प्रकाश फैलाने का काम किया है। और ये नफरती चिंटू दीपक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 140 करोड़ जनता दीपक के साथ। बात तो सही है। तो मोहम्मद दीपक, आप शेर हैं और हम सभी लोग आपके साथ हैं। केस तो हुआ है मोहम्मद दीपक पर और मैं मोहम्मद दीपक से यही कहूंगी कि मोहम्मद दीपक डरना नहीं है। हमेशा कहते हैं कि सुअर झुंड में आते हैं और शेर अकेला ही खड़ा रहता है। तो मोहम्मद दीपक, आप शेर हैं और हम सभी लोग आपके साथ हैं। कि बजरंग दल ये सब नाजायज औलादें उसलिए हैं पावर में हैं। तो जिस दिन ये सरकार पलटेगी, दूरबीन लेके ढूंढिएगा इनको, ये नहीं दिखाई पड़ेंगे। और इमरजेंसी से पहले आरएसएस वाले अपना नाम नहीं बताते थे, छुप के काम करते थे। अच्छा, क्या बोले हैं? मोदी के नाम पर अगर एक कुकुर आएगा उसको वही वोट देना है हमको। कुकुर विकास कर देगा आपका? नहीं, एक बात मैंने मैक्सिमम कह रहे हैं, कुकुर का वोट दिए, कुकुर का वोट। हमने गलती कर दी मोदी जी को आपको वोट देके कि हमने सोचा था आम आदमी पार्टी तो चलेगी, बीजेपी आई है तो हमारा साथ होगा। हमारा साथ नहीं हो रहा बाबूजी, हमारा तो नाश हो रहा है। बाबा फैमिली रेस्टोरेंट हमारे होते हुए। हाँ भाई, होटल किसका आयो? किसके का मतलब है? हमारा आयो। हाँ तो ये नाम हटाओ बाबा, ये नाम हमारे हिंदुओं के बाबा का होता है। हटाओ? साले पूरे 30 साल हो गए दुकान को, दादा के जमाने की मेरी। चला जाए कन्नी मुंडी ऐसी रगड़वा जो याद रखा। ऐसे नहीं मानने का नहीं। बुलाओ फोन करके भी बजरंग दल वालों को। जब बुला ले, किसको बुला रहा? मैं बुला रहा अभी फोन कर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
जा। अबे किसे बुलागा तू? मोहम्मद दीपक को। सॉरी भाई साहब, गलती हो गई, अपना कहने का मैं कुछ भी। चला जा साले, रगड़वा दूंगा अभी मोहम्मद दीपक से। मासी जी क्या कहिएगा, आप दीपक मोहम्मद दीपक बन गए हैं, अब हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है। हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है, यही पैगाम, यही समझ में आया तुम्हें? हिंदू मुसलमान बन रहा है, कहाँ से मुसलमान बन रहा है? उन्होंने अगर इंसानों को बचाने की कोशिश किया, अगर इंसान की नफरत फैलाने से अगर उसको बचाने की कोशिश किया, खुद के नाम के सामने अगर मोहम्मद जोड़ लिया तो मुसलमान हो गया। अल्लाह कबूल कर लिया क्या उन्होंने? मोहम्मद लिखने की क्या जरूरत थी, दीपक कुमार ही रहते। तो उन्होंने यही पैगाम तो दिया है कि देखो अगर इंसान हिंदू लोग ही तो मुसलमानों को बचाने के लिए आना पड़ेगा, और मुसलमानों की जब परेशानी आते तो हिंदू को आना पड़ेगा, हिंदू की परेशानी आएगा तो मुसलमानों को आना पड़ेगा। यही तो मोहब्बत का तो पैगाम दिया है। बात तो सही है। पिंकी चौधरी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और जो हिंदू महिलाएं चौथा बच्चा पैदा करेंगी उन्हें 21,000 और जो 5वां करेंगी उन्हें 31,000 रुपए, साथ में पढ़ाई का खर्चा देंगे। हमारे देश की तमाम समस्याओं में एक बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोटक, यानी जनसंख्या का विस्फोट होना। हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है और उस बीच इस देश के चंद बेवकूफ लोगों के ऐसे बयान आते हैं कि आप चौथा बच्चा कर लो और 5वां बच्चा कर लो। ठीक है। खैर पिंकी चौधरी को पता होना चाहिए कि बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया में ही कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक का अगर खर्चा लगा लिया जाए तो भी बच्चा 2 लाख रुपए तक का बैठेगा अगर ढंग के अस्पताल में कराया जाए। बात तो सही है। और सरकारी में कराया जाए तो खान पान, लालन पोषण, जिम्मेदारियों को अगर देखा जाए, जो 2 लोग लगते हैं उनकी बेसिक तनख्वाह लगाई जाए तो भी कम से कम बच्चा 1 से 1.5 लाख रुपए का बैठेगा और ये तुम्हें देगा 31,000 रुपए। तो ये सोचना। और दूसरी बात, जो माए इसके कहने पर बच्चा पैदा करेंगी वो कहेंगी पिंकी भैया की देन है, पिंकी भैया की वजह से पैदा हुआ है जी। कितना मजाक बनेगा उस बच्चे का। जो इसके बहकावे में आएंगी वैसे तो आने वाली नहीं है, लेकिन पिंकी चौधरी को ये पता होना चाहिए कि इस देश की मूलभूत समस्या क्या। अगर देश के लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम मुंह बंद करके बैठ तो सकते हो बे। तुमने देश में गंदगी फैला रखी है। ये पिंकी चौधरी, यति नरसिम्हानंद और इनका एक पिंकी चौधरी का कोई प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड का, ठीक है, ना शकल अच्छी ना बातें अच्छी उसकी, गजब बेइज्जती है। रोजाना उत्तर प्रदेश के कानून पर और बिहार के कानून पर, उत्तराखंड के कानून पर रोजाना हगा और मूता जा रहा है, लेकिन प्रशासन वॉचमैन की तरह इन्हें देख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने हगने और मूतने की एक फीस दी है, ठीक वैसे ही जैसे हम शौचालय में शौच करने से पहले पैसे देते हैं, 10 रुपए 5 रुपए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी और इनके जितने गुर्गे हैं और ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ये बजरंग दल के नेता हैं जो रोजाना कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज हैं, रोजाना कानून व्यवस्था पे हक दे रहे हैं, मूत दे रहे हैं। इन्होंने एक फीस पे करी हगने मूतने की और वो फीस है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ। सो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में सुना, ये वही पिंकी चौधरी है जो ये सब बोल रहा था। लेकिन इस पिंकी चौधरी को ना इस भाई ने अच्छी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, अच्छी तरीके से इंसल्ट कर डाली है इस पिंकी चौधरी की। और इतना ही नहीं, जैसा कि इसने बोला कि अगर बच्चा ऐसा हो भी जाता है, इनके कहने पर बच्चा करती भी हैं माँ, तो सीधी सी बात है, यही कहेंगे कि ये पिंकी भैया की देन है। तो ये सबको लेकर के आप क्या कहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी अब आगे का वीडियो देखिए। आगे के वीडियो में अजीत अंजुम एसपी साहब के पास पहुंच जाते हैं और क्या सवाल करते हैं और किन को लेकर के एसपी साहब एक्सपोज होने वाले होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब पर आपको देखना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में बने रहना, दिखाते हैं आगे का वीडियो। 100 मीटर पीछे बाइक पे हैं और ये पैदल लड़के जा रहे हैं, सब नारे लगाते हुए जा रहे हैं और ये नारे लगाते हुए
लड़के तो सीधे इसी जिम का तक- तो मुकदमा है, इसी के लिए तो अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो पुलिस तो साथ चल रही है, वीडियो में तो दिख रहा है। पुलिस रोक रही है ना उनको। कहाँ रोक रही है? पुलिस आगे आगे, पुलिस की गाड़ी जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे रोड क्लियर करती जा रही है पार्टी, एडवांस पार्टी। ये फंस गया सीएम। भैया उन्होंने कहा हम सिद्धबली जा रहे हैं, हाँ। सिद्धबली जा रहे हैं और ऐसे मंदिर नारे में जा रहे लगाते हुए सिद्धबली जाते हैं, और उसके बाद देख लेंगे तुम रुकना, भागना मत, दीपक मैं आ रहा हूँ, बजरंग दल के लोग भागना मत। हैं। अभी अभियोग जो पंजीकृत हुआ किन धाराओं में और किसके लिए हुआ है ये देख लीजिए। तो अभियोग पंजीकृत में 30-40 अज्ञात लोग हैं, तो सब ज्ञात चेहरे हैं। बात तो सही तो पहले अभियोग पंजीकृत हुआ है, लेकिन आप तो लड़ाई के मूड में नहीं, आए हैं। लड़ाई नहीं। आराम सवाल। अच्छा एक सवाल, आपका तो खुद ही मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, देखिए सर, पत्रकार का काम होता है सिर्फ खुश करने के लिए सवाल नहीं पूछना। नहीं खुश हम कह भी नहीं तो मैं रहे, वही कर रहा हूँ, लेकिन जो हमको मेरा basic स्थिति सवाल को है। संभालना भी है ना यहाँ पर। और मैं ये भी नहीं है आपके कि साथ आप हूं, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा नहीं, मतलब जिससे स्थिति खराब हो। खराब वो हो मेरी तो भी ड्यूटी है एक नागरिक के तौर पर। लेकिन ये वो लोग थे जो स्थितियां खराब करने आए, उनको आप संभाल नहीं पाए। लेकिन मैं आपसे यहाँ बंद कमरे में सवाल पूछ रहा हूँ, तो आपको लग रहा है मैं स्थिति खराब कर। अब आप तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं भाई साहब। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। चलिए ये एक बड़ा सवाल, सब जो भी संजीदा आदमी है ना, चंद्रमोहन जी, आप भी मन में सोचेंगे कि दीपक कुमार पर जो एफआईआर हुई वो नाइंसाफी है। ये आप भी सोचेंगे सर, वर्दी से आप बंधे हैं, मैं समझ सकता हूँ, ऊपर का दबाव भी हो सकता है। वीडियो में दिख रहा है, तो उसके बाद तो अगला आदमी गुस्से में आपका कभी तो चैनल नीचे है आ क्या? जाए। कौन सा चैनल मेरा है? चैनल, मेरा नाम अजीत अंजुम है सर, हाँ। पत्रकार हूँ, मेरे हाँ। नाम से मेरा चैनल है। नहीं क्या तो फिर उसको बंद कराना? नहीं, बंद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब एक बार मैं जानूं तो कि मैं किस को बाइट दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ। आप जान लीजिए, अजीत अंजुम मेरा नाम है, पत्रकार हूँ मैं। तो इनमें से कुछ पुलिस वाले हो सकता है जानते भी होंगे, नहीं भी जानते। कहाँ होंगे, से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। तो हो गया फिर, हो गया। हाँ। चलिए ठीक है, हो गया, थैंक यू। और यह पुलिस अफसर काफी से मेरा होगा। काम है एक पत्रकार के नाते सवाल पूछना। एएसपी साहब थोड़ा असहज हो जाते हैं ऐसे सवालों नहीं, से। असहज की बात नहीं हाँ। है। बात असहज क्या मतलब, क्या तो आप करेंगे? कह रहे थैंक यू, हो गया तो हो मान ली गया। मैं 5 सवाल और पूछना चाहूँ, आप नहीं जवाब देना चाहते। ये क्या करूँ इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। आपको लग रहा है कि मैं जैसे सवाल पूछ आपका रहा हूं, जो आपके जिस तरह लाने से पूछ रहे हैं ना, मतलब क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब मैं इससे? कुछ नहीं दिखाना चाह रहा हूँ क्या? सर, मैं जो एफआईआर तो ये वीडियो भाई जो हमारे वीडियो पास आ रही है, हम एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। ये वीडियो तो आपने एफआईआर दर्ज की उसके पहले से वायरल है। हाँ, तो उसके पहले से वायरल है ना। हाँ, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो है ना। इसलिए तो आपकी ये ड्यूटी हाँ, वो है। सुरक्षा का तो यह है कि कोई ऐसा माहौल है ही नहीं जो हाँ, कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप लोग बाहर से आकर यहाँ पर इस तरह का माहौल बना दिया है। लोग नहीं आए होते तो हम बाहर से नहीं आते। नहीं, हमें कोई वो भी शौक आए, नहीं था। वो भी गलत था। विंटर में वो 300 एफआईआर किलोमीटर हुई है, वहाँ पर तो हम एफआईआर हुई। शौक से यहाँ कोई पिकनिक नहीं। मनाने नहीं आए सर। हम 200-250 किलोमीटर अर्ली मॉर्निंग इसलिए आए कि वो आपके देखते हुए यहाँ 40 लोगों ने गाली गलौज हंगामा किया है। आप ना ऐसे, आप लग नहीं रहा कि आप ऐसे लग रहा है जैसे पर्सनल ले रहे हैं। कोई पर्सनल नहीं ले रहे, आप पर्सनल ले रहे हैं। मैं क्यों क्योंकि लूंगा आपको कुछ personal? लोग इंटरव्यू करते होंगे, कान में बात करते होंगे, ये पूछे ये ना नहीं, पूछे। नहीं, अभी जैसे कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं उसे नहीं बात कर, मैं किसी को भी नहीं मैं जानता। वही बात कर रहा हूँ जो वीडियो में है और एफआईआर में। लेकिन कर ली शुक्रिया, ना आपने? आप हाँ कर ली, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये नहीं माइक नहीं खोल नहीं, दूं? मतलब आपने पूछ ली है तो मैं हमने बताया है कि ठीक है, भाई थैंक यू। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप किस तरह से कार्रवाई करनी है। बस एक चीज खाली मैं कहूंगा कि उस दिन विजिबल था कि वो लोग पैदल नारे लगाते हुए आए। पुलिस चाहती तो 2 किलोमीटर पहले अच्छा, रोकती, आपको- जैसे आज पता चल रहा मीडिया नहीं, वाले ठीक- को रोका ठीक जा बात रहा है, है। तो उनको रोक देते। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि पुलिस ने रोकने का प्रयास किया कहीं पे? पैदल आते हुए दिख नहीं रहे नहीं नहीं, पैदल से पहले वो गाड़ियों में आए थे, हैं। कहीं पे रोका? पैदल तो आए ना नहीं, सर, उससे पहले गाड़ी में कहीं पे आए रोकना होंगे, उसके पुलिस बाद ने? पैदल तो आए ना। कहीं आपने गाड़ी रोक दी होगी, उसके बाद पैदल आए। मैं क्यों आए मतलब? आपने रोका होगा, उसके बाद हाँ। पैदल आए होंगे। हाँ, तो ठीक है, बाकी लोग उधर फोर्स CM की लगा ड्यूटी हुआ में था। तो मतलब आप लोग मतलब यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं कि मतलब क्या क्या बोलूं मैं, मतलब कि क्या मतलब हम लोग कितना फोर्स कहाँ था, कितना फिर पूरा नहीं, ये वो सही बात आपको सही बात है, क्योंकि मतलब मुख्यमंत्री पूरी- का उसी दिन हाँ। दौरा था, तो बहुत ये- ज्यादा डिप्लॉयमेंट वहां भी रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। मैक्सिमम तो फिलहाल इस बातचीत, हाँ जो लोग नजदीक थे वो आ सकते थे, उनको भेजा गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसपी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। और Thank माइक you, खोल thank लूं? अरे ले लीजिए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं लगा आपने